कल लोकसभा की वोटिंग के दौरान जैसे जैसे वोटिंग के आंकड़े आ रहे थे, विधानसभाओं में भी अलग ही कंपटीशन चल रहा था। कभी कोई विधानसभा बहुत आगे निकल जाती थी, कभी कोई विधानसभा पिछड़ कर वापसी कर रही थी। राजसमंद विधानसभा तो शुरुआत उसने पहले राउंड में सबसे निचले पायदान पे की, आखिर आते आते बड़ी लंबी छलांग लगाते दिखाई दी। ब्यावर और नाथद्वारा के बीच की फाइट बड़ी मज़ेदार थी। जैतारण ने भी पहले पिछड़ा, फिर धीरे धीरे काफ़ी आगे जैतारण भी आता दिखाई दिया। तो कुल मिलाकर ये एक अलग ही कंपटीशन चल रहा था। आपको सभी राउंड के आंकड़े बताऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह से कब कब कौन कौन आगे बढ़ा, किस किस को पछाड़ा, तो आपको मज़ा आएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि कल राजस्थान में दूसरे और आखिरी चरण, राजस्थान में अब सभी सीटों पर वोटिंग हो गई है, तो दूसरे चरण की जो वोटिंग थी उसमें राजसमंद में भी वोटिंग हुई। कुल 58.01 58.01% यहाँ वोटिंग हुई है, पिछली बार से कम है। मगर जो विधानसभा वार आंकड़े आते रहे वो एक अपने आप में एक रोमांचक थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पहले आंकड़े आए वो आए 9 बजे पहले राउंड के, और पहले राउंड के आंकड़ों में एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई कि लड़ाई ब्यावर और नाथद्वारा के बीच में बड़ी रोमांचक होने वाली है। क्योंकि पहले राउंड में जो आंकड़े आए उसमें ब्यावर सबसे आगे था 13.72, सेकंड पर नाथद्वारा था 13.05, और राजसमंद विधानसभा वो सबसे नीचे थी 9.97। मतलब दो ही विधानसभा ऐसी थी जिन्होंने पहले ही राउंड में 13% का आंकड़ा पार किया, वो ब्यावर और नाथद्वारा थी। एक विधानसभा ऐसी थी जो 10 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई, वो राजसमंद विधानसभा थी। तो ऐसे उस वक्त ऐसा लगा कि राजसमंद विधानसभा की स्थिति बड़ी डगमग रहने वाली है और टक्कर नाथद्वारा और ब्यावर में चलने वाली है। बाकी सब लगभग ठीक ठाक मामले आए। फिर आए सेकेंड राउंड के आंकड़े, ये आए 11 बजे के, और 11 बजे के आंकड़ों में राजसमंद ने जहाँ पहले दौर में सबसे नीचे था, सेकेंड राउंड के आंकड़ों में उसने एक विधानसभा को पीछे छोड़ा, वो होती है डेघाणा। डेघाणा को उन्होंने सबसे आखिर पे भेजा और राजसमंद ने एक पायदान की बढ़त ली। और सिर्फ राजसमंद ने ही नहीं, नाथद्वारा ने भी इस दूसरे ही दौर में ब्यावर को पीछे छोड़ दिया और नाथद्वारा आ गया फर्स्ट पे 28.50, ब्यावर चला गया सेकेंड पे 28.04। बाकी सब जगह जैतारण अगर देखें तो 25, भीम में 26.81 और कुल मिलाकर कुंभलगढ़ 25.37। तो ये कुल मिलाकर उनके आंकड़े बड़े ही एकदम स्थायी और मिले जुले रहे। मगर राजसमंद ने भी एक कदम की बढ़त ली और नाथद्वारा ने भी एक कदम की बढ़त ली। फिर आया तीसरे राउंड के फैसले, और तीसरे राउंड में नाथद्वारा ने अपनी पहले पोजीशन की स्थिति को बरकरार रखा। तीसरे राउंड के बाद मात्र एक विधानसभा जिसने 40% का आंकड़ा पार किया वो नाथद्वारा थी, बाकी सभी 40 के अंदर थी। दूसरे स्थान पर ब्यावर 39.10। मगर राजसमंद विधानसभा ने इस राउंड में पुनः तकरीबन 4 या 5 विधानसभाओं को पीछे छोड़ा, और राजसमंद विधानसभा सबसे पहले नाथद्वारा, दूसरे पर ब्यावर, तीसरे पर भीम ये शायद एक ही ऐसा राउंड था जिसमें तीसरे पर रही, उसके बाद थोड़ी और नीचे खिसक गई। चौथे पर मेड़ता, और 5वें पर फिर पहुंच गई राजसमंद विधानसभा। मतलब उसने तीसरा राउंड आते आते 3 और विधानसभाओं को पीछे छोड़ दिया, थोड़ी और बढ़त ली। फिर आया चौथा राउंड। ये चौथा राउंड सर्वाधिक उथल पुथल वाला था। हालांकि पहले स्थान पर तो नाथद्वारा को ऐसा लगा कि कब्जा कर लिया था, जो कब्जा आखिर तक बरकरार रहा। हालांकि शुरू में लग रहा था कि ब्यावर टक्कर देगा, मगर लास्ट में टक्कर सबसे कड़ी राजसमंद विधानसभा ने दी। तो ये जो चौथे राउंड के फैसले आए उसमें नाथद्वारा 48.60 पर के साथ पहले पर रहा, ब्यावर 46.36 के साथ दूसरे पर रहा। मगर जो मामला तीसरे वाला है वो सबसे रोमांचक, तीसरे पर पहुंच गई राजसमंद विधानसभा, और डेघाणा लगभग आखिर के स्थान पर ही बनी रही। जैतारण यहाँ से हल्की फुल्की हलचल दिखाई दिया। जैतारण और कुंभलगढ़ के बीच में बड़ी कड़ी टक्कर यहाँ से दिखने लगी, जहाँ जैतारण 40.93 पे था, कुंभलगढ़ 42.49। तो ये एक रोचक संघर्ष दिखा। भीम अपनी एक बीच की स्थिति लेकर बिल्कुल सही सलामत उसी पोजीशन पर चल रहा था 45.10 के साथ। फिर आया 5 बजे वाला राउंड, 5वां राउंड, मतलब सेकंड लास्ट राउंड। इसके बाद सारी स्थितियाँ उलट हो गई, सारे आंकड़े स्पष्ट हो गए। मगर जो 5 बजे वाली आई स्थिति उसमें नाथद्वारा ने अच्छी खासी बढ़त ले ली थी, 58.83, 58.83। दूसरे स्थान पर ब्यावर, माफ़ कीजिए, दूसरे स्थान पर आ गया राजसमंद। ये जो एक राउंड था उसमें दूसरे स्थान पर राजसमंद आ गया, और राजसमंद ने 54.87। हालांकि यहाँ आप देखेंगे तो नाथद्वारा और राजसमंद के बीच में तकरीबन 4% का फासला था। आखिरी राउंड के जो फैसले आएंगे तो वो इस परसेंटेज के फासले को भी अच्छा खासा राजसमंद ने कवर किया।
तीसरे स्थान पर पहुंच गया ब्यावर। ब्यावर जो सुबह पहले राउंड में फर्स्ट पे था, फिर धीरे धीरे सेकंड पे आया और ये 5 बजे के आंकड़े 5वें राउंड तक आते आते ब्यावर चला गया थर्ड पर। यहाँ फिर मैंने कहा कि टक्कर जैतारण और कुंभलगढ़ में भी, कि कुंभलगढ़ यहाँ तक तो जैतारण से आगे बना हुआ था, मगर इस राउंड में बिल्कुल क्लोज कॉल, मतलब इतनी क्लोज आप देखिए कि जैतारण के हिस्से आए 49.40, 49.40 और कुंभलगढ़ के हिस्से आए 49.41, मतलब 0.01 का फासला रह गया। हालांकि इस फासले को लास्ट राउंड में जैतारण ने भी कवर कर दिया, एक छलांग उन्होंने भी बेहतर लगा ली, मगर लास्ट राउंड के जो आंकड़े आए उनमें पुनः एक बार राजसमंद विधानसभा ने सबसे ज़्यादा चौंकाया, क्योंकि आपको बताया ना मैंने कि 5वें और सेकंड लास्ट राउंड में नाथद्वारा और राजसमंद फर्स्ट सेकंड तो थे, मगर 4% का डिफरेंस था। और ये जो 4% का डिफरेंस था आखिरी राउंड के बाद सिर्फ 0.4% का रह गया। जी हाँ, आखिरी राउंड के जो नतीजे आए जिसमें ये बताया गया कि फाइनल टैली क्या कहती है, तो फाइनल टैली ने बताया कि नाथद्वारा पहले राउंड में सेकंड पर था, मगर उसके बाद लगातार फर्स्ट पे रहा और आखिर तक फर्स्ट पे रहा। नाथद्वारा ने अपना आंकड़ा ख़त्म किया 63.10 के साथ, नंबर 1 पर रहा। ब्यावर काफ़ी देर नंबर 2 पर रहा था, मगर राजसमंद ने इस बार उसको काफ़ी पीछे छोड़ा, नाथद्वारा के काफ़ी करीब पहुंचा। राजसमंद ने कमाल के साथ 62.71, जो मैंने कहा ना कि सेकंड लास्ट राउंड में 4% का डिफरेंस था, लास्ट राउंड में मात्र 0.4% का डिफरेंस बचा दोनों ही विधानसभाओं के बीच। एक कड़ी टक्कर देखने को मिली। तीसरे पर ब्यावर 61% के साथ वहाँ बना रहा, मगर यहाँ आकर जैतारण ने फिर ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी। चौथे पर मेड़ता रहा 57% के साथ, 5वें पर भीम 56.60, छठे नंबर पर जहां इतनी देर से छठे पर कुंभलगढ़ बना हुआ था, अब कुंभलगढ़ और नीचे खिसक गया। छठे नंबर पर आ गया जैतारण विधानसभा का क्षेत्र, जिसने कि 55.02, और उसके बाद कुंभलगढ़ चला गया 7वें नंबर पर 54.97, और आखिरी नंबर पर रहा डेगाना 54.03। ये आंकड़े रहे। हालांकि ये जब आंकड़े आ रहे थे और आखिरी जो आंकड़े आए तो भाजपा के नेता थोड़े खुश दिखाई दे रहे थे। उनको लग रहा था कि, उनको जो पूछा भी गया कि वोटिंग कम क्यों रही, तो उन्होंने कहा कांग्रेस के वोटर नहीं गए, हमारे वोटर तो सारे के सारे गए। मगर ये जो पूरे के दिन उतार चढ़ाव चले हैं, जिस तरह से, मतलब एक राजसमंद विधानसभा की बात करूं, पहले राउंड में जो सबसे आखिरी पायदान पर थी, 10% भी नहीं कर पाए पहले राउंड के वोटिंग परसेंटेज, वो आखिर आते आते बहुत कड़ी टक्कर में आ गए। नाथद्वारा ने अपने एक्सीलेटर पर एक ठीक ठाक पाँव लगाए रखा और शुरू से एक कंट्रोल वाली पोजीशन रही और आखिर में फर्स्ट पर समाप्त किया। ब्यावर हमेशा की तरह एक अच्छी वोटिंग करता रहा। हालांकि दौड़ में फर्स्ट पे भी रहे, वो सेकंड पे भी रहे, मगर खत्म थर्ड पर किया। डेगाना थोड़ा निराश होगा कि हम आखिरी स्थान पर रहे। कुल मिलाकर ये लड़ाई भी रोचक रही। अभी किसके हिस्से कितने वोट आए ये तो 4 जून को पता चलेगा, मगर मैंने सोचा क्यों ना विधानसभाओं की ये जो होड़ और दौड़ थी वो भी आप तक पहुँचाई दूँ। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।